एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, है ना। भाई थोड़ा सा इग्नोर करना मेरी आवाज़ को, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है ऐसा लग रहा है, बस थोड़ा गले में पेन है और कुछ नहीं। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि अन्य हॉस्पिटल ये सब एंड था, ठीक है। अब वो घर आ गई थी। अब ये दोनों बैठे हुए थे और भाव्या के साथ बैठ के बात कर रही थी बंदी, ठीक है। अब देखो, बात करते करते दोनों के बीच नॉर्मल बात हो रही थी। भाई बोलती आप थोड़ा सा लेट जाइए ना। कब से ऐसे थोड़ा मतलब वो बैठने और लेटने वाले जो पोजीशन वो था ना, अन्य उस पर थी। और भाई उसकी बॉडी अभी इतनी अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हुई कि वो ऐसा कर सकती है। बंदी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तो अन्य उसकी तरफ देखती और बोलती भाव्या मैं सो ही रही हूँ यार कल से, कोई बात नहीं ना, प्लीज़ लेट जाइए। इतना बोलने के बाद उसको लटाती है। अब अन्य बात थोड़ी काट सकती है, सीधी सी बात है यार, मोहब्बत है उसकी, ऐसे कैसे बात काट देगी। यही बात है। फिर उसके बाद अन्य क्या करती है, भी बोल के लेट जाती है। एंड भाभी बोलती है मैं आती हूँ, बैठ गई। तो फिर अन्य बोलती कहाँ भाई, क्यों जाना है, तुमको भी चोट लगी है देखो सर पे। इतना बोलने का तो फिर भाव्या के सर के पास जहाँ पास बैंडेज था वहाँ टच कर देती है। बोलती क्या है ये, अरे दुख रहा है मुझे। अच्छा दुख रहा है क्या। हाँ बीवी, क्या ही बोलूँ मैं, सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है, मेरी क्या गलती है इसमें। देखो तुम इतनी सुंदर नहीं दिखती ना, मेरा ध्यान डाइवर्ट होता। मैं तुमको नहीं देखती ना, मैं रोड पे फोकस नहीं कर पाती, है ना अच्छे से। तभी तो ये हुआ है ना, अगर मैं फोकस कर लेती, मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर था तो ऐसा नहीं होता। शट आनी हो, फालतू बातें कर रही हो आप। अरे भाई मेरी अच्छी बातें भी लोगों को फालतू बातें लगती है, तो मैं क्या ही करूँ अब। इतना बोलने के बाद वो जो है स्माइल कर देती है। भाभी बोलती है आप ना, आप बैठिए मैं पानी लेके आती हूँ, ठीक है। तभी आने बोलती कोई ज़रूरत नहीं जाने का, यहीं बैठो, फ़ोन दो मेरा। इतना बोलने के बाद वो जो है फ़ोन लेती है और किसी को कॉल करती है। और नीचे से लोग आते हैं, पानी वानी जो भी चाहिए था भाई एकदम प्रॉपर लेके। भाव्या के लिए चाय मंगाए थे स्पेशली उसने। और बोलती है पियो तुम। तो भाभी बोलती आप तो पी नहीं सकते। पता है डॉक्टर अंजना ने बोला है कि टच नहीं कर सकते कुछ चीज़। हो ये बीमारी वाली फीलिंग कब जाएगी यार। अच्छा आपको तो बड़ा शौक था बीमार होने का। अन्य मुझे, मैंने कब बोला भाई मुझे बीमार होने का शौक़ है। हाँ हाँ दिखता है किस तरीके से आप बोलती हैं कि नहीं बोलती है। उफ़ क्या ही बोलूँ मैं तुमको भाव्या। इन दोनों की कुछ बात ही हो रही थी, तभी वह बोलती मैं वॉशरूम से आऊँ फ्रेश होकर। बिल्कुल जा। भाव्या ज़्यादा लगा तो नहीं है ना तुमको, सच सच बताना। अन्य सिर्फ चोट, सर पे ही चोट लगी और कहीं भी कुछ नहीं हुआ। देखो इतना बोले बाद वो एक बार राउंड हो जाता है। सब बच्चे लोग को घुमा के देखते हैं ना, जैसे न्यू कपड़े पहनाते हैं तो कैसे दिख रहे हो, अरे टाइप भाव्या पूरा एक राउंड घूम जाती है। अन्य बोलती क्या बात है बीवी, सच में ना चोट ही दिखा रहे हो कि कुछ और दिखाने का प्लान है। शट अप अन्य। इतना बोलने के बाद भाव्या जो है वो बोल के वॉशरूम चल जाती है। जैसे भाव्या जाती है, अन्य थोड़ा सा अपना फेस एक्सप्रेशन सीरियस कर लेती है और वो अंजना को कॉल करती है। मेरे रिपोर्ट्स क्या हैं। तेरे रिपोर्ट्स देखा मैंने। हाँ तो वही पूछ रही हूँ क्या आया उसमें। वही आया है जो हमको था, ट्यूमर। अच्छा तो पॉसिबल है ना इसको। पॉसिबल तो है, थोड़े से टाइम लग सकते हैं बट ठीक हो जाएगा, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना। एंड हाँ ये बात कर बता दी। तभी आने बोलती पागल है तू, भूल के भी ये गलती मत करना। अरे जब ठीक हो सकता है मैं इसको ठीक कर सकती तो मैं क्यों परेशान करूँ घर में। जानते हो ना जुकाम भी होता है मेरे को, तो लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर वो ब्रेन ट्यूमर है यार समझ, एंड उसमें रिस्क होता है मेमोरी लॉस होने की। सो मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती ना। अच्छा और जैसे तू ऑपरेशन कराने आएंगी तो उसमें एक फॉर्म होता है, फिल करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, कौन करेगा फिल, तू है ना। पागल है, तेरी बीवी और तेरी माँ मेरे को जान से मार देगी, समझ भी आता है तेरे को। अरे यार ऐसे तो मत कर, दोस्त है तू दिखाने, हंसी मजाक तक ठीक है बट आई थिंक तुझे बता देना चाहिए घर पे, ठीक है। एंड जल्द से जल्द बता, अगर तू ये चीज़ नहीं बताई ना तो आई स्वेयर मैं कल आके खुद बता दूँगी। ए पागल है क्या, कल क्यों आएगी भाई, अभी रुक थोड़ा सा सांस लेने दे, मैं भी हॉस्पिटल से आई हूँ। अच्छा तो मैं क्या करूँ, तेरी गलती है, तू अभी हॉस्पिटल से आया, कल है। मुझे कुछ नहीं पता है अन्या, तू ये सारी चीज़ें बता रही है। चल ठीक है एक दिन और दिया, कल संडे है ना, मंडे तक तो बता दे। अगर मंडे को तो नहीं बताई तो मैं खुद ट्यूसडे को तेरे घर आऊँगी और सारी चीज़ें रिपोर्ट्स के साथ बताऊँगी। अंजना प्लीज़ यार ऐसा मत कर, करना पड़ेगा अन्या, बिकॉज मैं तेरे को 1 महीने से बोल रही हूँ बता दे बता दे बता दे, बट नहीं, तू क्या है घुमाई जा रही है, सिर्फ घुमाई जा रही है। सो अब बिल्कुल नहीं, हेल्थ पे तेरी बात है, कुछ और बातें होती मैं साथ दे देती है ना, मैं बिल्कुल भी तेरी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आने बोलती क्या हो गया, तेरे वर्ड्स क्यों भी चल रहे हैं, तेरी वजह से चल रहे हैं। और तेरी वो बहन, तभी आने बोलती 1 मिनट, मेरी बहन, कौन सी मेरी बहन, कितनी बहन पाल के रखी है बे तूने। अरे क्या हो गया भाई, मैंने कितनी बहन पाल के रख ली है और तू मेरे ऊपर इस टाइप क्यों भड़क रही है, बेबी क्यों बोल रही है। अरे मतलब
भाई वो बंदी पूरा पागल कर दिया मेरे को कि मुझे अन्य दी की रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। अरे मैं कैसे रिपोर्ट दूँ, अभी मैंने खुद नहीं बनाया है। तो बस उसको है कि मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, मुझे दो, मुझे देखना है, ये करना है, वो करना है। अभी तेरे जाने के बाद मेरे पास 100 दफ़ा फ़ोन आ चुका है उसका। अच्छा, नंबर कहाँ से मिला? मुझे क्या पता कहाँ से मिला, मिल गया होगा, मैंने नहीं दिया था उसको। बस फ़ोन करके बोल रहे हैं मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, अगर आप नहीं दे रहे तो मैं खुद लेने आ जाऊँ, या आप मुझे ईमेल कर रहे हैं या व्हाट्सअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए। मैंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, पर बोलती नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए, मुझे देखना है। क्या ही करूँ मैं तेरी बहन का। ठीक है ना, भेज देना। बच्ची है वो? अच्छा वो बच्ची है, सीरियसली तेरे को बच्ची लगती है? तो क्या बच्ची है तो बच्ची नहीं लगेगी क्या? क्या ही बोलूँ अन्य, मैं तेरे को सारे नमूने मेरी ज़िंदगी में पड़े हुए। एक मिनट, एक मिनट, व्हाट यू मीन नमूने? हाँ नमूने इन द सेंस फालतू आदमी। अच्छा, एक ऑफिस की सीईओ, सॉरी एक्स सीईओ तेरे को फालतू रखती है? हाँ लगती तो है, और क्या ही बोलूँ। चलो भाई रखो, मेरे को इंपॉर्टेंट सर्जरी है, मैं जा रही हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद ये दोनों कॉल कट हो जाते हैं। अब भव्या वॉशरूम से आती है लगभग 10 मिनट बाद। आन्या तब तक कॉल कट करके अपनी आंखें बंद करके लेट हुई थी। अब जैसे ही भाभी आती है ना, वो अन्य के पास आई रही थी। अन्य ऐसा फिर वो शांत हो जाती है। तभी अन्य अपनी आंखें खोलती है। क्या हुआ? भाभी थोड़ा जल्दीबाजी में आती है। ये आपकी नोज से ब्लीडिंग क्यों हो रही है? अन्य जो है तुरंत तो वापस टच करने लगती है। भाभी बोलती एक मिनट। इतना मेरे को 2 टिश्यू पेपर उठाती है और उसको क्लीन करती है। बोलती क्या है ये, नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है आपको? अब भाव्या को तो पता था, बट वो अन्य से सुनना चाह रही थी। दिक्कत ये था, अन्य बोलती है पता नहीं यार कैसी हो रही है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता भाभी। अच्छा तो किसे पता होगा? अन्य हो जाता है भाव्या, बॉडी बहुत ज़्यादा हीट है, 2 दिन से मैंने शार नहीं लिया है, तो आई थिंक सो हो जाता है ये सारी चीज़ें, है ना। अन्य ध्यान रखो, पक्का यही बात है? पक्का यही बात है। तुमसे मैं झूठ थोड़ी बोलूँगी अन्य। ओ पता नहीं, मुझे लग रहा है आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। गलत लग रहा है तुमको, कुछ वक्त बता दूँगी, ठीक है। चलो कहाँ, मतलब बैठो रेस्ट करो, कितना घूमना है तुमको। एंड एक काम करो, कबर्ट ओपन करो। कबर्ट क्यों ओपन करो? करो ना, मेरा लैपटॉप है और उसमें कुछ फाइल्स है, उसको लेके आओ, तुमको कुछ चीज़ बताती हूँ। अच्छा क्या चीज़ है? लेके आओ ना भाव्या, बताती हूँ। अन्या बट आपको रेस्ट करना चाहिए भाव्या। मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुमको यहाँ से देख के बताऊँगी, जो करना है तुमको करना है, कर लोगी ना? कर लूँगी। तभी भाव्या है एक फाइल लेके आती है मैरून कलर की, और एक मतलब अन्य का जो लैपटॉप था वो लेके आती है, और एक पेन ड्राइव अन्य उस पर कनेक्ट करती है। एक वीडियो फुटेज प्ले होता है, उसमें पूरे ऑफिस के जितने डायरेक्शन थे ना, मतलब ऑफिस किस हिसाब से बना था, वो सारी चीज़ें दिखा रही थी कि इमरजेंसी डोर कहाँ है, और ये सारी चीज़ें लॉकर वॉकर मतलब जो भी है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो ये सब चीज़ दिखा रही थी, ठीक है। अब दिखाने के बाद जो है भाई बोलती क्यों दिखा रहे हैं आप मुझे? बिकॉज मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि तुमको पता होना चाहिए ना हमारे ऑफिस में कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, ये कैसे कहाँ क्या रखी गई है, हर चीज़ के बारे में तुमको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ समझ गई पापा, मैं समझ गया ना। अन्या बोलो, सुन रहे हो? बट मैं सीईओ थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? ज़्यादा किस लिए ज़्यादा हो रहा है? सबसे हैं भाई, क्यों होगा ज़्यादा? जो है जैसा बहुत अच्छा है। बट इतनी बड़ी पोस्ट आने में, मतलब आप समझ रहे ना, मैंने सिर्फ आज तक मैनेजर की उस पर काम किया ऑफिस, उससे ज़्यादा नहीं, तो मैं कैसे हैंडल करूँगी? भव्या रिलैक्स एंड डोंट वरी, तुम कर लोगी, आई ट्रस्ट यू, ओके। अब बोलती आन्या बट इतनी बड़ी पोस्ट है, आप समझ नहीं रही हैं। भव्या देखो, हर चीज़ ना हमें लाइफ में ना न्यू न्यू मिलता है, पता है। तुमको पता है जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, मैं आई थिंक 17-18 साल की थी, बस मैंने सिर्फ स्कूल कंप्लीट किया था और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गया था, और क्योंकि भाई को करना नहीं था और मैं स्टडीज़ के लिए बाहर थी, मैंने वहाँ से सारा चीज़ हैंडल की, वहाँ से, समझ रहे हो। कॉलेज करते करते मैंने हैंडल किया सारी चीज़ें। सो तुम भी कर लोगी, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, ओके। जस्ट रिलैक्स, कर लोगे। इतना बोलेगा अन्य उसके हाथ पे अपने हाथ रखता है, तभी डोर पे नॉक होते हैं, अन्य की माँ आती है। भाभा जो थोड़ा सा आने के करीब होकर बैठी, थोड़ा सा पीछे हो जाती बिकॉज आने लेटी हुई थी, तो आने उठना, तभी उसको बोलती उठना मत, बिल्कुल मत उठना। इतना बोलेगा वो आती है, वो कुछ नज़र उतारने का चीज़ लेके आई थी भाई। वो क्या करती, वो आती है और अन्य का प्रॉपर नज़र उतारती है। अन्य स्माइल करती है, माँ क्या हो गया, इतना भी कुछ नहीं हुआ है ना, नॉर्मल सी चीज़ें। हाँ पता है मुझे तेरी नॉर्मल सी चीज़ें। भाव्या को भी बोलती है थोड़ा पास बैठ करके, और दोनों का प्रॉपर नज़र उतारती है। प्रेरणा भी साथ में थी। फिर उसको एक थाली में रख देती है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एक उसने 2 धागा रखा हुआ था ब्लैक कलर के, काले धागे बोल सकते हैं। उसको आने के हाथ आने बोलती है, माँ आपको पता है ना मैं सब चीज़ नहीं पहनती। हाँ बट अब पहनना पड़ेगा, बहुत हो गया तेरा मनमानी, ठीक है।
भव्या तो शांति से पहन लेती है भाई, उसको डांट थोड़ी सुनना है। अन्य आर्ग्यूमेंट में आ जाती है, माँ मैं नहीं पहनती, आपको पता है ना। अन्य जस्ट शट अप, ओके, तुमको पहनना पड़ेगा मतलब पहनना पड़ेगा, ठीक है। तभी अन्य बोलती है ओके माँ, मैं आपके सामने थोड़ी जीत सकती हूँ, आपको जो करना है करो। अन्य माँ बोलती बस मस्का लगा ले तू, और उसके अलावा आता भी क्या है। क्या माँ आप मेरी इंसल्ट कर रही है, हाँ करूँगी ना। इतना बोलेगा तो रोने लगती है भाई। अन्य अपनी माँ को थोड़ा सा मतलब उनके हाथ पे हाथ दे, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। सब तेरी वजह से हुई, तू अपना ध्यान नहीं रख सकती है। कितना डर गए थे हम लोग, तेरे को पता है, इतना गंदा सा एक्सीडेंट हुआ तेरा। अरे माँ ऐसी बड़ी बड़ी देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा ये छोटी बातें माँ, आई मीन आप गलत समझ रही हैं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर जो भाव्या हो तो मस्त मज़े ले रही थी, हंस रही थी। तभी उसकी सासू माँ बोलती हाँ हाँ तू भी हंस ले बेटा, तेरे को भी चोट लगी है, ठीक है, तू शरीफ नहीं है। माँ मेरी गलती नहीं है, ड्राइव तो अन्य कर रही थी ना। तभी अन्य घूर के देखती, अच्छा मतलब मेरी गलती है अब सारी की सारी। तभी भाई बोलती हाँ आप ही की गलती है, अगर आप सही से ड्राइव करती तो ऐसा नहीं होता। अन्य बोलती वाह बेटा, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए भाव्या तुमने। भाव्या स्माइल करती है। तभी आध्या आती है। आध्या कुछ लेके आई थी, दी ऐसा बोल के वंडा करती है। तभी अन्य बोलती आओ आध्या। तो आध्या बोलती ओह फैमिली टाइम चल रहा है क्या, मैं गलत टाइम पे आ गई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार, ये ना मेरे इरिटेट हो गई हूँ यार, ये बाइक वाले बंदे से ना। भाई एक बार में बाइक स्टार्ट करके जाए ना, 3 बार हो गया, फिर आ रहा है फिर जा रहा है। उफ छोड़ो यार, इग्नोर करो। हाँ कहाँ थे हम लोग, आध्या आई थी है ना। जैसे ही आध्या आती है वो सबको देख के स्माइल करती है। अन्या की माँ भाई वो आध्या से ना कुछ ज़्यादा उसको क्लोज, मतलब एक होता है ना अपनेपन वाली फीलिंग, एकदम ज़्यादा वैसी वाली वाइब आ रही थी। अन्या की माँ जाती है उसको हक करती। आध्या थोड़ी शॉक्ड, उसकी माँ बोलती बेटा तो ठीक है। हाँ हाँ माँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अन्या को अपना ब्लड देने के लिए, एंड थैंक यू अन्या को लाइफ में आने के लिए, उसको अपनी बहन में। माँ मैं लकी हूँ, दी नहीं, ठीक है, मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू माँ। इतना मतलब वो तो उसको हक कर लेती भाई। आध्या की आंखों में थोड़े से आंसू थे। अन्या वो आध्या ने जब हॉस्पिटल में वो बात बोली थी ना, सिर्फ उसी बातों को सोचने की कोशिश कर रही थी, बार बार रिकॉल कर रही थी अपने माइंड में, क्योंकि उस टाइम वो थोड़ी नशे में थी ना, इसलिए वो थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी कि क्या बोला कैसे बोला ये सारी चीज़ें। तभी भाभी बोलती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। अभी तक तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, तुम बताओ। शटअप आन्या, कुछ भी आप, क्योंकि आन्या की निगाहें जो है वो भाव्य को पूरे ऊपर से नीचे ताड़ने वाली होती है ना भाई, उसी वे में देख रही थी। आन्या बोलती उफ़ बीवी, अफसोस की बात है मैं बीमार हो गई, वरना तुम तो आज बचती नहीं। अच्छा तेरी प्रेरणा भी खड़ी थी, बोलती ओहो क्या आन्या क्यों नहीं बचती हो, क्या बात है। ओ भाभी आप भी हैं। हाँ मैं भी हूँ, क्यों। हाँ भी भाभी क्या ही बोलूँ मैं आपको, सब मेरे प्यार के दुश्मन, कबाब में हड्डी। अच्छा हम लोग हड्डी लग रहे हैं तेरे को, नहीं नहीं हड्डी नहीं भाभी, मैं आपको कैसे हड्डी बोल सकती हूँ। प्रेरणा खुश हो जाते भी, आने बोलती हड्डी नहीं भाभी, हड्डा हड्डा लग रहे हो आप लोग मेरे को। प्रेरणा उसके शोल्डर पे थोड़ा सा टच करती है, पागल ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। देखिए नहीं मॉम का कंडीशन कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, प्लीज़ ठीक हो जाए भाई। हाँ भाभी ट्राई कर रही हूँ, हो जाऊँगी, ओके आप ध्यान रखिए। मैं हूँ। तभी अन्या की माँ बोलती ओके तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं अन्या सूप, माँ प्लीज़ नहीं पीना है मुझे अभी, बट बेटा कुछ तो पीना पड़ेगा। तो माँ बोलती माँ भिजवा दीजिए, और तुम दोनों के लिए चाय, ठीक है बैठो तुम लोग। अन्या बोलती माँ एटलीस्ट ब्लैक कॉफ़ी। तो भाभी उसको आंखें दिखा देती है सीरियसली, ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं, छूने नहीं मिलेगा आपको। अन्या बोलती उफ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था हमारा। तभी पापा बोलती अब फंस गए तो फंस गए, मेरी क्या गलती है। अन्या बोलती हाँ ये भी बात सही है, तुम्हारी क्या गलती, गलती तो मेरी है ना बीवी। तभी आद्या बोलती दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी उसकी माँ और वो प्रेरणा जो चले जाते हैं, भाभी बैठी, भाभी बोलती मैं भी जाऊँ, तो वो बोलती है नहीं भाभी आप बैठिए। दी एक्चुअली मतलब कैसे बताऊँ, क्या हुआ आद्या बोलो। मतलब बोलो आद्या क्या हो गया। आई मीन मेरे ऑफिस में एक फंक्शन है, फंक्शन इन द सेंस सीएम आने वाले हैं, और जितने भी मतलब बेस्ट ऑफिसर हैं ना उन सभी को अवार्ड मिलने वाले हैं। सो मेरा नाम भी उसमें है, तो उसमें ना फैमिली इनविटेशन है, तो मैं चाहती हूँ आप चलो। अच्छा बिल्कुल, कब है, आप चलोगे। क्यों नहीं चलेंगे भाई, बिल्कुल चलेंगे, कब है सब बता दो। हाँ दी अभी 3-4 दिन की बात की डेट है, ओके तब तक मैं रिकवर भी हो जाऊँगी, फिर उसके बाद चलेंगे साथ में, ठीक है। सीरियसली दी आप चलोगे। हाँ बाबा चलूँगी, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो खुश हो जाती है। खुश होने के बाद जो है आद्या बोलती है आप रेस्ट करो मैं जाती हूँ। अब भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट करते हैं दूसरे घर की तरफ। अक्षु माही तो आए थे, अब वो लोग चले गए थे अपने घर, इन द सेंस वो माही के घर पे ही थे, ठीक है। अब माही की माँ यहाँ बस बैठी हुई थी, अक्षु जो है वो भी बैठी हुई थी, और माही को भी बुलाई थी, मतलब ये तीनों बैठे। तभी माही की माँ बोलती देखो आई नो अक्षु अच्छी है,
उससे कुछ गलती हो गया बट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। सो अब क्या प्लान है तुम लोग का? तो अक्षु जो माही की तरफ देखती है, माही अक्षु की तरफ, तो इसके यहाँ बोलती है ज़्यादा कुछ मत सोचो, शादी कर लो, ठीक है। भाई माही तो बहुत खुश, अक्षु भी खुश थी बट थोड़ी शॉक थी कि इतनी जल्दी शादी के लिए मान गई है। तो ये माही बोलती है माँ सीरियसली, टाइम वेस्ट मत करो, शादी कर लो, शादी करने के बाद एक दूसरे को समझना। एंड हाँ, एक अच्छा मुहूर्त मैंने निकलवाया है, जो भी 3 दिन बाद की है, सो प्लीज़ उस पर शादी कर लो। माँ 3 दिन बहुत कम टाइम होते हैं, अन्य भी ठीक नहीं हुई है, मैं बात कर लूँगी अन्य से, अन्य खुशी होगी, ठीक है, शादी कर लो। एंड तुम दोनों जाओ ऊपर जाकर डिसाइड कर लो कैसे क्या करना है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, सब तुम लोग के ऊपर है। एंड मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, इन द सेंस मैं मंदिर जा रही हूँ, सो तुम लोग बातें करो। इतना बोलने के बाद इसकी माँ निकल जाती है। अब मतलब माही यहाँ पहले रूम में चली जाती है, अक्षु बैठी हुई थी, कुछ तो सोच रही थी वो, कुछ सोच रही थी वो। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद जो है वो माही फिर नीचे आती है और वो अक्षु का हाथ पकड़ती है, उसको ऊपर लेके जाती है, क्योंकि नीचे सारे सर्वेंट्स थे, वो कुछ कर नहीं सकती है भाई। तभी अक्षु बोलती है क्या हुआ, क्या हुआ का क्या मतलब है, 10 मिनट से मैं वेट कर रही हूँ, तुम आओगी बट तुम आई ही नहीं, ऐसा क्या सोच रहे हो भाई। इतना वाले बाद वो गेट लॉक करती है और वो अक्षु के शोल्डर पे अपने दोनों हाथ डालती है और वो खड़े हो जाती है। अक्षु बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोच रही थी। हाँ हाँ, तो कैसी बात है ज़रा बताना मुझे, क्या सोच रहे थे आप? आई मीन शादी, तुम सीरियस हो ना माही। इतना बोले बाद अक्षु जो है माही के जो उसके फेस पे थोड़ा सा उसके हेयर आते उसको पीछे करते, माही तुम सीरियस हो ना, पक्का सीरियस हो ना? हाँ हाँ बाबा, मैं 101% सीरियस हूँ, तुमको लेकर क्या हूँ इतना, ऐसा क्यों सोच रही हो? बस मैं सोच रही हूँ आगे चल के रिग्रेट ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम ये सब मत सोचो। आई होप सो ऐसा ना हो। क्या हुआ अक्षु? तभी अक्षु बोलती कुछ भी नहीं हुआ। तभी माही जो है वो उसके मतलब शोल्डर पे जो हाथ डाला था उसको छुड़ाने लगती और जाने लगती, भी अक्षु पकड़ लेती। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? तभी माही बोलती क्या मतलब ऐसे कैसे जा सकती हूँ, जब मैं इतने प्यार से तुम्हारे करीब आई, इतने प्यार से तुम्हारे साथ हूँ, बट नहीं, तुमको है ही नहीं, तुमको मेरी कदर ही नहीं। अरे कदर वाली बात ही नहीं बीवी, बट तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? देखो, इतना बोलने के बाद जो अक्षु जो है वो माही की कमर को अच्छे से होल्ड करती और अपने करीब करती। माही बोलती क्या कर रही हो तुम? हाँ उस दिन जो मेरा काम अधूरा रह गया था, याद है ना तुमको, सोनाक्षी दी आ गई थी, उसको पूरा कर लेती हूँ सोच रही हूँ। माही, इतना बोलने के बाद जो माही है अक्षु की तरफ देखती होती, अक्षु आई थिंक तुम भूल रही हो अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो क्या हुआ, लोग शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं, एटलीस्ट एक किस तो कर ही सकती हो ना। अक्षु आई थिंक मुझे मॉम बुला रही है, मैं जाऊँ? आंटी है ही नहीं घर पे, तो और कोई है घर पे बुलाने के लिए, बताओ मुझे। अक्षु हम बाद में बात करें इस बारे में, बाद में क्यों भाई, जब मैं बात नहीं कर रही तो मेरे से इस बारे में बात किया जा रहा, तब तो मुझे इसी बारे में बात करना है माही। इतना बोलूँगा दोस्त के नेक एरिया को अच्छे से ग्रैब करती है और अच्छे से ग्रैब करने के बाद उसको अपने करीब करती है। तभी हमारी जो माही है वो बोलती है क्या कर रही हो तुम? क्या कुछ नहीं कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसके होठों में अपने होठ रखती, बस उसको एक डीप पैशनेट वे में किस करने लगती है। हाँ इन लोग का फर्स्ट किस नहीं सेकंड किस था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, काफ़ी पैशनेट। पहले माही किस बैक नहीं कर रही थी, फिर थोड़ी देर तो भी किस बैक करने लगती है। अब भाई ये लोग किस कर रहे थे, किस करते करते अक्षु तो नॉर्मल थी, माही थोड़ी वाइल्ड हो जाती है। वो भाई वाइल्ड होते होते वो अक्षु को वहीं गेट के पास लगा दी। अक्षु बोलती क्या हुआ, आराम से भाई रिलैक्स। मैं रिलैक्स ही हूँ, तुमको पता है तुम्हारी हरकतें बहुत परेशान करती है यार मेरे को। मेरी हरकतें, मैंने क्या किया? बंदे लोग बात तो कर रहे हैं बट किस रुक नहीं रही है ना, ये याद रखना। तुम लोग देख रहे हो इतना डेस्परेट कौन होता है भाई। तभी माही बोलती मैंने क्या किया, तो नहीं सॉरी अक्षु बोलती मैंने क्या किया। माही बोलती तुमने बहुत कुछ किया है भाई, बहुत कुछ। क्या ये हर बार करीब आती हूँ दूर चली जाती हूँ, क्या इरादा क्या तुम्हारा? तभी अक्षु बोलती इरादे तो नेक नहीं है तुमको लेके, बताऊँ क्या? इतना बोलने के बाद वो अक्षु को थोड़ा सा जो है मतलब अक्षु माही को थोड़ा सा पीछे करती है और पीछे करने के बाद जो है उसको थोड़ा अपने से दूर कर देती, बोलती ये इरादा मेरा। क्या मतलब ये इरादा है तुम्हारे? दोनों की सांसें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो यहाँ बस अक्षु बोलती है मतलब ये है थोड़ा, तुम भी देखो ना ये जो तड़पने वाली फीलिंग होती है ना माही, ये कैसी होती है, कैसे इन द सेंस तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है एंड चलो मान लो इतना बोलो तो अपनी शर्ट रिमूव कर देती है ये विदाउट क्लॉथ, और तुम उसको टच भी नहीं कर सकती।
तो कैसी फीलिंग होती है, बस मुझे तुम्हारे अंदर वो देखना है। अच्छा, और किसने बोला मैं टच नहीं कर सकती? इतना बोल के माही आने लगती है सामने। तभी अक्षु पीछे जा रही थी, बोलती है हाँ टच नहीं कर सकती तुम मेरे को, मैं तो करूँगी। अब देखो, इतना बोले बाद भाई वो लोग होते हैं ना, वो टॉम एंड जेरी, वो ऐसे घूमने लगते हैं, भागने लगते हैं भाई, मतलब एकदम निब्बा निब्बी वाली हरकतें हैं दोनों की। ठीक है, फिर एक टाइम पीरियड पे मतलब लगभग 15 से 20 मिनट भागने के बाद हमारी जो अक्षु है वो खुद रुक जाती है और वो माही को अच्छे से करती है। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं पूरी तुम्हारी हूँ, तुमको जैसे टच करना है तो मुझे वैसा कर सकती हूँ, ठीक है, समझ आया तुमको? मैं बोलती हूँ बट तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो अच्छा क्या भी नहीं। तभी अक्षु बोलती है अच्छा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, किसने बोला बीवी? इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसके नेक एरिया को अच्छे से पकड़ती है, क्योंकि अक्षु की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, माही थोड़ी सी शॉर्ट थी, बोल सकते हैं अक्षु से थोड़ा। माही अपने टोस पे खड़े होती है और वो भाई बंदी किस एक प्रॉपर डीप पैशनेट वे में किस करती है। हाँ, ये लोग किस से ज़्यादा आगे नहीं जाते क्योंकि भाई शादी होने वाली है यार, तो कुछ मोमेंट्स भी होते हैं इसलिए लोग रुक जाते हैं। एंड कुछ कुछ शादी के बारे में बात करते हैं। अब ये लोग कॉल करते हैं अन्या को जैसे कॉल करते हैं, अन्या फ़ोन पिक करती है। बोलो ठीक है ना यार तुम? सॉरी तेरे से बिना मिले चले गए, बट एक इमरजेंसी काम था, मॉम ने बुलाया था। आई नो, जानती हूँ मैं, मुझे पता था, हम लोग हॉस्पिटल तो आए थे ना बस। एंड भाई मैं ठीक हूँ यार, इतना बीमारी वाली फीलिंग मत दो, ओके? एक गुड न्यूज़ है। बता। मैं शादी कर रही हूँ। अन्या शॉक्ड। शादी कर रही है? किसके साथ? किसके साथ कर सकती हूँ? अक्षु के साथ? सीरियसली? इतना बोली बात वो बहुत लाउड थोड़ा चिल्ला देती है, खुशी में जैसा होता है ना, अरे यार ऐसा वाला। तभी माई बोलती आराम से, तबीयत ठीक नहीं है तेरी। कब है शादी? 3 दिन बाद। 1 मिनट, तू पागल है? 3 दिन बाद तेरी शादी है? सीरियसली? हाँ तो क्या, किसी को थोड़ी बुलाना है, बस तू, हम एंड एक तो और फ्रेंड्स हैं, वो जैसे अंजना हो गया, बस उसके अलावा और कुछ नहीं भाई, किसी से ताम झाम नहीं करवाना है मेरे को। अच्छा, और शादी कहाँ होगी? शादी घर पे होगी। सीरियसली घर पे करेगी तो? मुझे सिंपल शादी पसंद है, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होना चाहिए। ओके भाई, जैसी तेरी मर्जी, हम तो तेरे साथ हैं हमेशा, जैसा भी तू कर। थैंक यू। एंड ये ले तेरी भाभी से बात कर। इतना बोलने के बाद वो अन्य जो है वो फ़ोन भाव्या को दे देती है। इसलिए बताइए भाई। भाभी मैं शादी कर रही हूँ। ओहो क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड अक्षु कहाँ है? भाभी ये रही अक्षु। फ़ोन तो अक्षु लेती है फ़ोन। बोलो भाभी, क्या बात है, शादी वादी की जा रही है? तो क्या प्लान है? क्या प्लान है? क्या तुमको तो पता है मेरा कोई नहीं है, जो हो तुम। एंड भाई तो अभी किस कंडीशन में तुमको पता है ना? आई नो। तो मैडम शॉपिंग करनी है मुझे, सो आप ही चल रही हैं एंड अन्या जी को रेस्ट करने दीजिएगा एंड आप चलना हमारे साथ। ओके, अन्या तो वैसे भी रेस्ट कर रही, वो तो कहीं नहीं जाता। तभी अन्या अपनी आंखें बड़ी कर रही थी, भाई मैं क्यों नहीं जाऊँगी, मैंने क्या बिगाड़ा है वाला सिस्टम होता है ना। जब आप बोलती नहीं आप कहीं नहीं जा सकती, आपको प्रॉपर रेस्ट करनी है। अन्या बोलती उफ मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है बीवी? इतना बोला तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अपनी आंखें बंद करती है, तभी भाभी जो स्माइल करती बोलती ओके ठीक है, अब मैं घर में सबको बता रही हूँ, ठीक है, जो भी तैयारी के लिए लगेगा, जो भी चीज़ प्रिपेयर करना है, सब चीज़ बता देना, हम लोग हैंडल कर लेंगे। थैंक यू सो मच भाव्या। चल बहन को थैंक यू बोलेगी। फिर भी थैंक यू। इतना बोले बाद इन दोनों के बीच बात ही हो रही थी, तभी कॉल कट हो जाते हैं। अब यहाँ देखते देखते अन्या जो है वो भाव्या की जो है, भाव्या ने एक वो पहनी थी, कुर्ती टाइप पहनी हुई थी, तो उसमें जो दुपट्टा होता था अन्या वो पकड़ ली थी, क्योंकि भाव्या पास ही खड़े बात करती। भाव्या जैसे आगे जाने से अन्या खींच लेती है उसको, दुपट्टे को। भाव्या प्रॉपर निकलती हुई थोड़ा सा इनबैलेंस होकर अन्या के करीब आ जाती है। अन्या बोलती है हाय, कब से मैं चाह रही थी तुम मेरे इतना ही करीब रहो, बट देखो तुम दूर दूर भागते रहते हो मुझसे हमेशा। क्यों भाई क्यों? क्यों मुझसे दूर जाया जा रहा है? क्यों? तभी भाभी बोलती क्यों ना जाऊँ मैं? जाऊँगी ही मैं, अब देखना अब कैसे दूर जाती हूँ मैं। उस दिन बदला लेना है मुझे, आप बोले नहीं उस दिन के बाद? उफ बीवी ऐसा थोड़ी होता है यार। एंड अन्या छोड़ो मुझे अभी, मुझे मॉम ने बुलाया था, सीरियसली छोड़ दो। सच में छोड़ो, बहुत काम है, ठीक है? एंड मुझे आपसे कुछ बात करनी है अन्या, आप सीरियस नहीं लेनी बात को। कौन सी बात को सीरियस लेना है भाव्या? बस अन्या मुझे आपसे बात करनी है आद्या के बारे में। ओके समझ गई मैं, ठीक है, कर लेंगे हम लोग इस बारे में बात। ओके ठीक है, मैं जाऊँ? इतना मेरे हाथ भाव्या जो है वो वहाँ से नीचे चली जाती है। अन्या जो किसी को कॉल करती है, हेलो, सामने से, यस मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं है, गुड आफ्टरनून। ओके सॉरी, मैं रूम से बाहर नहीं निकला ना। ओके दैट्स फाइन। राहुल, यस मैम। यार मुझे ना एक बंदी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके मतलब जब से वो 1 साल थी तब से लेकर अभी तक, 23 की आई थिंक वो, 22। ओके मैम। नाम, मुझे उसका नाम, रियल नेम तो नहीं पता, बट इसका अभी ये नेम है एंड
उसकी ये स्टोरी बोल के थोड़ा बताती। ओके मैम, आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, मैं पता करता हूँ कितना दिन लगेगा। मैम हलवा तो है नहीं जो चम्मच घुमाते ही बच जाएगा, रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे, टीम लगाने पड़ेंगे। सो आई थिंक सो मतलब 3-4 दिन, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता मैम? मैंने आपको 3-4 दिन बोला। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कर। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है, क्योंकि अब आन्या को जानना था भाई कौन है यार उसकी फैमिली, सीधी सीधी सी बात है, वो जान के ही रहेगी वाला बात है। अब यहाँ भाव्या नीचे जाती है, सबको बताती है अक्षु माही की शादी फिक्स हो गई, सब बहुत खुश थे। आद्या जो आन्या के पास आती है, प्रॉपर उसकी कुछ मेडिसिन थे देती है और उसके पास ही बैठी। दी आप ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हुई थी ना, टेंशन मत ले मेरा। कैसे ना लूँ, आप मेरी दी हैं, आपको पता है कितना मिस किया था मैंने आपको। अच्छा मिस किया था सीरियसली? बट मैं तो एक ही दिन थी। हाँ आप एक दिन थे, मैं तो आपको 22 सालों से मिस कर, इतना मेरे को दशांत हो जाती है। तभी आने बोलती है 1 मिनट, क्या बोला दी? आई मीन 22 साल इन द सेंस कि जब से मतलब मेरे को था ना कि मेरी कोई बहन हो, मेरी कोई फैमिली हो। तो मैं सिंगल चाइल्ड थी ना, तो मुझे था कि मैं मतलब मेरी आपके जैसे एक दी हो। तो मैं हमेशा से मिस करती थी कि काश मेरी कोई दी होती। अच्छा अच्छा चलो भाई ये भी ठीक है, अब तो मिल गया ना। अब मिल गया, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। ओके इट्स गुड, ठीक है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होगा। एंड हाँ पहले बता दूँ, एपिसोड ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, बहुत जल्द ये कहानी अपने अंतिम चरण पे पहुंचने वाली है। आई थिंक सो 3-4 एपिसोड, ठीक है। चलो ध्यान रखना अपना।